नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पंकज कुमार और आपका स्वागत करते हैं दृष्टि 360 चैनल के नए वीडियो में। आज जून 2024 के करंट अफेयर को मैं कवर करने वाला हूं, जिसमें मैंने हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, द हिंदू, PIB, जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से एग्जाम ओरिएंटेड 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को मैं कवर करने वाला हूं, जो आपके आगामी एग्जाम BPSC, GPSC, UPSC, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार दरोगा, BSSC, रेलवे, SSC, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज जो मैं कवर करूंगा जून 2024 के फुल मंथ के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने सारे मंथ के करंट अफेयर को कवर कर चुका हूं, तो वैसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं आप वीडियो देख सकते हैं। सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आसानी से देखने को मिल जाएगा। आपको वीडियो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं सारे न्यूज़पेपर से कवर करवाए जाते हैं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं सभी प्रश्नों को फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करने वाला हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, पहला नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या फ्रेम किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर नियंत्रण किस देश के द्वारा किया गया, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ये इजराइल हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। हाल ही में इजराइल ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर नियंत्रण कर लिया है। इस पर नियंत्रण से गाजा पर इजराइल का पूर्ण रूप से कब्जा हो गया है। तो इंपॉर्टेंट है, गाजा बीते दिनों में चर्चा में रहा था। इस कॉरिडोर को फिलाडेल्फी रूट के नाम से भी जाना जाता है। यह गाजा और मिस्र के बीच सीमा क्षेत्र आपको 14 किलोमीटर की लंबी पट्टी है। इसके उत्तर में आपको भूमध्य सागर देखने को मिलेगा, दक्षिण में आपको इजराइल देखने को मिलेगा, पूर्व में गाजा और पश्चिम में आपको मिस्र देखने को मिलता है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस भारतीय कंपनी द्वारा बनाया जाएगा। तो दूसरा का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ये रिलायंस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये बनाया जाएगा। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो आपको रिलायंस इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जाएगा, चेन्नई के पास आपको देखने को ये मिलेगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपको ये जून महीने में आपका ये शुरू होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपसे पूछा जा रहा है, UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के विजेता कौन बने हैं। तो 3 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये C हो जाएगा, मेजर राधिका सेन हो जाएगा। आइए इसका भी डिटेल देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा देने वाली भारतीय महिला शांति रक्षक हिमाचल की मेजर राधिका सेन को प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने राधिका को एक सच्ची रोल मॉडल बताया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिला में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनने की घोषणा किया गया है, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये हाल ही के दिनों में भागलपुर में बनने का घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देश का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा हाल ही में किस राज्य में शुरुआत किया गया। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, हाल ही के दिनों में ये उत्तराखंड राज्य में शुरुआत किया गया था, जिसे फूलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा ये हाल ही के दिनों में चिली में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। आइए इसका एक बार डिस्कशन देख लेते हैं। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया के सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। टोक्यो विश्वविद्यालय ने आटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया, जिसे दुनिया का सबसे ऊंची वेधशाला होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला और यहूदी राष्ट्रपति बनी है, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है। 7 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये मैक्सिको हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि 200 वर्षों के बाद ये आपको देखने को मिला है। क्लाउडिया शिनबाम ने मैक्सिको की पहली महिला और यहूदी राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश की सेना की मेडिकल कोर में कार्यरत डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट ब्रिगेडियर का रैंक प्राप्त करने वाली देश की पहली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला बन गई है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये पाकिस्तान हो जाएगा। एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं। हेलेन मैरी रॉबर्ट्स ने पाकिस्तान की थल सेना में ब्रिगेडियर का पद हासिल करने वाली पहली ईसाई महिला बनकर इतिहास रच दिया है। जिसे आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ऑपरेशन संकल्प किसके द्वारा प्रारंभ एवं कार्यान्वित किया गया है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपके भारतीय नौसेना के द्वारा हाल ही के दिनों में ये शुरुआत किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि दस्तावेजों में सुधार के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो अब बताना है आपको, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा परिमार्जन प्लस पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो भूमि से रिलेटेड है, तो इसका आंसर जो मेरे दोस्त आपका ये बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा नासा के मैगलन मिशन का संबंध किससे है? तो 11 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये शुक्र ग्रह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत के बीते वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको एफडीआई किस देश से मिला है? तो 12 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ए हो जाएगा, सिंगापुर से मिला है। आइए इसका एक बार डिटेल देख लेते हैं। भारत को वर्ष 2023-24 में सिंगापुर में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। मॉरिशस दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बना है, तो दूसरा भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट ने पहली बैठक में किस योजना के तहत गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने का निर्णय लिया गया है? तो 13 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये अहम फैसला लिया गया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहुत चर्चा में रहा ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनसीसीडी के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चर्चा में रहा यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो 15 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा हाल ही के दिनों में जारी किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी यात्रा में पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने? तो 16 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको निशांत देव बने हैं। पेरिस ओलंपिक आपको पता है 2024 वो पेरिस में होना है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किसके द्वारा प्रवाह पोर्टल का अनावरण किया गया है? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में किया गया है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे, रिजर्व बैंक ने जी-सेक ऐप और प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों पेपर में दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो हाल ही के दिनों में ये बहुत ही बेहतरीन फैसला लिया गया था सिक्किम उच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया है? तो 19 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये श्रीनगर को प्रदान किया गया है। ठीक है, आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। विश्व शिल्प परिषद वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने वर्ष 2024 में श्रीनगर को भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर जिसको सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में भी सम्मानित किया गया है? तो किसको दिया गया है? आपको ये कोझिकोड को, केरला को चुना गया है। ठीक है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंतर्गत कोझिकोड को साहित्य की नगरी जिसे सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरुआत किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है, बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो मेरे दोस्त आपको ये झारखंड राज्य सरकार के द्वारा हाल ही के दिनों में ये प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जून 2024 में जारी दुनिया के 180 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये 176वीं स्थान देखने को मिला है भारत का। ठीक है, जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को जो रैंक है आपको 176वीं, इसमें एस्टोनिया पहला स्थान पे है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। 23 का जो आंसर हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में ये आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मुख्य समारोह जम्मू कश्मीर के आपको श्रीनगर में किया गया था। इस वर्ष इसका जो थीम याद रखना आप लोग, स्वयं और समाज के लिए योग। वैसे भी मनुष्य को योग करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहुत चर्चा में रहा रामसर वेटलैंड्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत में वेटलैंड्स की संख्या अभी 82 है वर्तमान समय में, बिहार में वेटलैंड्स की संख्या 3 है मेरे दोस्त। यही आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे बिहार में वेटलैंड्स की संख्या 3 है। ठीक है, भारत में रामसर को 1983 में अपनाया गया था। प्रत्येक साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है,
आइए इसका एक बार डिटेल देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। बिहार के जमुई में स्थित नागा नकटी, तो दो हो गए ये नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य को वर्ल्ड सेंचुरी रामसर साइट में हाल ही के दिनों में शामिल किया गया है। बिहार में रामसर साइटों की संख्या 3 है। पहला कौन था, तो आप लोग पढ़े होंगे बेगूसराय का कांवर झील, तो ये पहला था और ये बाकी ये 2 हो गए, तो मिला जुलाकर आपका 3 हो गया, ठीक है। साथ ही साथ ओवरऑल कितना हो गया, तो ओवरऑल आपका ये 82 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, जो काफी सुर्खी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको अनामिका वी राजू को बनाया गया। आंसर आपका सी हो जाएगा। ये एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। अनामिका पहली महिला नौसेना पायलट बनी है। सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजू ने पासिंग आउट परेड में गोल्डन विंग्स प्राप्त कर वो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनकर इतिहास रचा है। इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी दरोगा पूछता है, कई बार पूछा है इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाल ही में किस राज्य में खुदाई में मिले प्राचीन मुरुगन मंदिर के अवशेष को संरक्षित किए जाने के कारण काफी सुर्खी में, तो बीते दिनों मुरुगन मंदिर बहुत चर्चा में रहा था, खुदाई के बाद देखने को मिला। ये आपको तमिलनाडु के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 2024 में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलोग कोनोनेंगो अंतरिक्ष में 1000 दिन तक रहने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही के दिनों में रूस के वैज्ञानिकों ने ये कारनामा करके दिखाया है, ठीक है। ओलोग कोनोनेंगो रूसी अंतरिक्ष यात्री जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 1000 दिन तक बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 2024 में कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो 28 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको विजया भारती साइनी को चुना गया है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से देखो 3-4 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जून 2024 में केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय मानव अधिकार की कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको भारती साइनी को नियुक्त किया गया है, विजया भारती साइनी को। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। NHRC के बारे में, यह एक प्रकार का स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलता है, दिल्ली है। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 8 जून 2024 को अग्रणी गोल्फ प्रतियोगिता US महिला ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है, तो 29 का जो आंसर हो जाएगा यूका साको के द्वारा ये जीता गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे। यूको साका US महिला ओपन 2024 का खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट में भारत की अदिति अशोक को 26वां स्थान मिला है। आप लोग याद रखेंगे, अदिति अशोक बहुत चर्चा में रहती है, ठीक है। ये भी आपको गोल्फ की बेहतरीन खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। आपसे पूछा जा रहा है, पेन प्रिंटर प्राइज 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 27 जून 2024 को प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति राय को यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया है, तो ये बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार की स्थापना 2012 में किया गया था, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको सही बताना है, ठीक है। 30 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है। एक्चुअल में इसका स्थापना 2012 में नहीं मेरे दोस्त, आपको ये 2009 में किया गया था। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। पेन प्रिंटर प्राइज 27 जून 2024 को प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति राय को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है, और उनके अडिग और अटल लेखन के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया। इंपॉर्टेंट है, यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, ये इंपॉर्टेंट है। और आपका इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हेतु फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना जो है 2009 में और नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता हेरोल्ड पिंटर के नाम पर किया गया था। ये सारे फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका आयोजन जापान में किया गया था, ये सही है। पदक तालिका में शीर्ष स्थान आपका चाइना रहा था, ये ठीक है। भारत इस पदक तालिका में 6ठे स्थान ये भी रहा था। इस संस्करण आपको 10वां नहीं था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ये संस्करण मेरे दोस्त आपको 11वां था। तो ये आज याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 का ये 11वां संस्करण था। भारत इस पदक तालिका में 17 पदक जीतकर ये 6ठे स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IPL से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। IPL 2024 के
खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया था, ये आपको पता है, और ये आपको तीसरा बार जीता है, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, पहला सही है। ऑरेंज कप 741 रन विराट कोहली के द्वारा बनाया गया था, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से खेलता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। पर्पल कैप आपको 24 विकेट कोलकाता नाइट राइडर्स के वरुण चक्रवर्ती लिया था, यही आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको जो दिया जाता है, आपको पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको दिया जाता है। एक्चुअल में ये वरुण चक्रवर्ती को नहीं दिया गया था, हर्षित पटेल को दिया गया था। और अभिषेक शर्मा ने इस IPL 2024 में सबसे ज़्यादा छक्का जड़ा था, ये आपका ये बिल्कुल सही है। आइए एक नज़र इस पे IPL पे डाल लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 विजेता टीम रहा कोलकाता नाइट राइडर्स ने आपको जीता था, ये तीसरा बार जीता था। उपविजेता सनराइजर्स हैदराबाद रहा था। फाइनल में मैन ऑफ द मैच आपको मिचेल स्टार्क को दिया गया था, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के खेल रहा था। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वालों को दिया जाता है, आपको विराट कोहली को मिला था, ये आप याद रखेंगे। और पर्पल कैप जो सर्वाधिक विकेट लेता है, पंजाब के हर्षित पटेल को दिया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे, यही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कांस फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बना है? तो 33 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये पायल कपाड़िया बहुत चर्चा में रही है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, पायल कपाड़िया यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बन गई है। पायल कपाड़िया ने ऑल वी इमेजिन एज लाइट फिल्म के लिए कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में कोयला गैसीकरण के लिए पहली पायलट परियोजना की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो 34 का जो आंसर होगा मेरे दोस्त, आपको ये झारखंड में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सबको पता है, ओम बिरला को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इस बार मेरे दोस्त आपको ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुंबई में आयोजित किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू है, जिसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मई 2024 में नेफेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुने गए हैं? तो 37 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये जेठाबाई आहिर को चुना गया है। नेफेड का जो स्थापना होता है आपको 1958 में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है, मई 2024 में क्लाइमेट चेंज कनक्लेव 2024 का कहाँ आयोजन किया गया है? तो 38 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। क्लाइमेट चेंज कन्वेव 2024 का आयोजन आपको IIT नई दिल्ली में किया गया था। किसके द्वारा ये किया जाता है? तो भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीते दिनों ये भी बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में समाचारों में रहा नाता प्रथा के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह राज्य में केवल राजस्थान के आदिवासी समूहों के प्रचलित एक सांस्कृतिक प्रथा है। यह प्रथा बिना विवाह के स्त्री पुरुष के साथ रहने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही है या गलत है। 39 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये सी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका एक बार डिटेल देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, ये बीते दिनों क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है, जिसको एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों में नाता प्रथा के बारे में नोटिस जारी किया गया, जहां लड़कियों को अक्सर उनके परिवारों द्वारा अवैध और बाल विवाह की आड़ में बेचा जाता है। इसलिए चर्चा में नाता प्रथा का संबंध आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में आदिवासी समुदायों के बीच में ये प्रचलित एक प्रकार का सांस्कृतिक प्रथा है। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, तो इसमें लड़कियों को आमतौर पर उनके परिवारों द्वारा अवैध बाल विवाह के बहाने बेच दिया जाता है। यह प्रथा पुरुषों और महिलाओं को बिना शादी के जितनी बार चाहे उतनी बार साथ रहने की अनुमति देता है। ये बीते दिनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाता प्रथा, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस दिग्गज प्रोड्यूसर और हैदराबाद फिल्म सिटी के संस्थापक का निधन हो गया? तो सबको पता है, रामजी राव का हाल ही के दिनों में तमिलनाडु में इनका निधन हो गया था। तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, ब्रिटेन में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाले राज्यों में से कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो 41 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये महाराष्ट्र हो जाएगा। एक बार इसका भी डिटेल देख लेते हैं। ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाले भारत में शीर्ष राज्य आपको पहला महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, तीसरा आपको क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दुनिया का तीसरा, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, ठीक है, दुनिया का तीसरा और देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे कहाँ शुरुआत किया गया है?
तो 42 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये उत्तर प्रदेश के आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा। दुनिया का तीसरा और भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र आपको वाराणसी में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ISSF विश्व कप 2024 में किस भारतीय निशानेबाज ने कांस्य पदक जीता है? तो 43 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको सिफ्त और शमारा जीता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जर्मन के म्यूनिक में ISSF विश्व कप 2024 में भारतीय निशानेबाज सिफ्त और शमरा ने महिलाओं को 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन शूटिंग में स्पर्धा में आपको कांस्य पदक ये जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाले ईगा स्विएटेक किस देश के खिलाड़ी है? तो आपको पता है 4 विभाजन होता है जिसमें से आपको फ्रेंच ओपन पूछा जा रहा है। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्विएटेक किस देश के खिलाड़ी है? तो 44 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये पोलैंड की रहने वाली है। मैं दोनों को एक जगह लिख दिया हूँ ताकि आप आसानी से याद कर सके। स्पेन का जो कार्लोस अल्काराज है और पोलैंड की ईगा स्विएटेक, ठीक है, ये दोनों याद रखना। स्पेन के आप कार्लोस अल्काराज जो कि पुरुष है और पोलैंड के ईगा स्विएटेक जो कि महिला है। 2024 के फ्रेंच ओपन पुरुष और महिला एकल खिताब जीत लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों महिला पुरुष का आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो 45 का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये हाल ही के दिनों में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, वर्ष 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश को सौंपी गई है? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा, कौन सा ट्रॉफी यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। 46 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये भारत में आयोजित किया जाएगा 2025 का जूनियर हॉकी विश्व कप। जितने भी प्रस्तावित है उसको सारे याद रखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलीमा की विमान दुर्घटना में मौत हो गई? तो हाल ही के दिनों में आपको किस देश के उपराष्ट्रपति सोलोम चिलीमा को विमान दुर्घटना के कारण मौत हो गया था? तो 47 का जो आंसर हो जाएगा ये मालावी के राष्ट्रपति थे, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। मलावी के उपराष्ट्रपति सोलोम चिलीमा और 9 अन्य लोगों को एक विमान दुर्घटना के कारण मौत हो गया, तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा जा रहा है, विद्युत रक्षक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एकीकृत जनरेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम है। तो हाल ही के दिनों में किसके द्वारा किया गया? तो ये सेना के द्वारा किया गया था, आर्मी सेना के द्वारा, बहुत ही चर्चा में रहा था। देखिए सेना ने एकीकृत जनरेटर निगरानी नियंत्रण प्रणाली विद्युत रक्षक लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो क्या पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किसने वर्ष 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ द क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में घोषित किया गया? तो बताना हाल ही के दिनों में किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये घोषित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे प्रश्न, ठीक है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में घोषित किया है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी स्कूलों में सुबह राष्ट्रगान अनिवार्य करने का निर्देश दिया है? ये जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा ये अहम फैसला लिया गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में 3 स्टार ग्रांड प्री प्रतियोगिता जीतने वाली भारत की पहली घुड़सवार कौन बन गई है? तो ये आपको रितु बोरा बनी है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए क्योंकि ये पहली घुड़सवार बनी है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रितु बोरा 3 स्टार ग्रांड प्री प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत के किस महान खिलाड़ी को चीन में स्थित विश्व विलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो मेरे दोस्त ये पंकज अडवाणी को हाल ही के दिनों में शामिल किया गया है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 18वीं लोकसभा जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन बनी है? तो 53 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये प्रियंका जारकिहोली को चुना गया है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है? जो काफी सुर्खियों में है। तो 54 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये फिलिमोंग यांग को चुना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यांग को 79वें
सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, जो सितंबर 2024 से शुरू होकर 1 वर्ष तक ये चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में हीरा के भंडार मिलने के कारण काफी सुर्खियों में रहा था? ये आपको छत्तीसगढ़ राज्य में ये देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस महान खिलाड़ी की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रेट्स है, जो इन दोनों काफी सुर्खियों में? तो ये हाल ही के दिनों में रविचंद्रन के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था, जो कि बीते दिनों बहुत ही चर्चा में रहा था। क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन द्वारा लिखी गई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रेट्स का हाल ही में इनका विमोचन किया गया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 22 मई 2024 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य देश बन गया है? तो मेरे दोस्त आपका ये स्पेन बना है। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आपको 99वां सदस्य देश कौन बना है? तो आपका ये स्पेन बना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश ने ब्रिटेन काल क्षेत्र में तेल और गैस की खोज किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही के दिनों में ये रूस के द्वारा ये खोजा गया था। रूस ने ब्रिटेन काल क्षेत्र में तेल और गैस की खोज की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपको ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। मई 2024 में रामचरितमानस पंचतंत्र और सहृदय लोकान को विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए विद्वानों की स्मृति में रजिस्टर में शामिल किया गया है। पुस्तक सहृदय लोकन के लेखक कौन है? तो इम्पोर्टेंट है, इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त पंडित आचार्य आनंद वर्धन के द्वारा ये लिखा गया है। एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन रजिस्टर में पुस्तक कौन कौन है? तो एक आपका रामचरितमानस है, जिसको तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र बहुत ही फेमस है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। सहृदय लोकन के लेखक आपको आचार्य आनंद वर्धन है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ग्लोबल एक्सीलेंस प्रीमियम 2024 को उपलब्ध कराया गया है? तो 60 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? 60 का आंसर आपको चंद्रकांत सतीजा हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक बार इसको देखते हैं। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 चंद्रकांत सतीजा को दिया गया है। यह अवार्ड 2018 से दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मई 2024 में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का खिताब किससे सम्मानित किया गया है? तो 61 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, हाल ही में ये शबाना आजमी को यह सम्मानित किया गया है। ठीक है, शबाना आजमी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन के खिताब से ये सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या फ्रेम किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी वर्ल्ड कप में बहुत चर्चा में रहा था। इस देश के लॉकी फर्गूसन T20 वर्ल्ड कप में अपने सभी ओवर मेडल डालने वाले पहले गेंदबाज गेंदबाज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चर्चा में रहा ये क्वेश्चन। आपको ये न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है। ठीक है, आइए इसको एक बार डिटेल देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्गूसन T20 में एक स्पेल में 4 मेडल ओवर फेंकने वाले दूसरे और T20 देखो याद रखना पुरुष T20 विश्व कप में पहले खिलाड़ी बन गए थे। ये इंपॉर्टेंट है। लॉकी ने आखिरी ग्रुप स्टेज में आपको पापिया न्यूगिनी के खिलाफ और के खिलाफ आपको ये जादुई कारनामा किया था, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला लाइफ टाइम एंटीवार्ड अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो ये विनोद गनात्रा बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। विनोद गनात्रा को नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन कब किया गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 64 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये 19 जून 2024 को ये उद्घाटन किया गया था मोदी जी के द्वारा। इसे आप लोग याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के रांची में नालंदा विश्वविद्यालय में नए कैंपस यानी 19 जून 2024 को ये उद्घाटन किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। T20 वर्ल्ड कप से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी बार भारत ने यह T20 वर्ल्ड कप जीता। पहला कब जीता था? तो सबको पता है 2007 में जीता था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। वर्ष 2026 का T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका को सौंपा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिया है, तो ये गलत है। आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा विकेट मेरे दोस्त आपको फारूकी लिया था। ठीक है, आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट आपको फारूकी के नाम है, जो कि 17 विकेट लिया है, जो कि आपको ये अफगानिस्तान का प्लेयर है। वर्ष 2024 का वर्ल्ड कप का संयुक्त मेजबानी आपको पता है, इस बार जो किया था आपको अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों मिलकर किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस मंथ का जो पुस्तक रहा था सारा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा। बहुत सुर्खियों में रहा जून मंथ में पुस्तक और उसके लेखक के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इट फाइंड्स ए होम पुस्तक आपको आलिया भट्ट के द्वारा लिखा गया है। इसमें बच्चों के बारे में पुस्तक में बताया
बताया गया है। हैव ए स्ट्रेंथ पुस्तक आपको रविचंद्रन के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आपका सही है। सोर्स कोड माई बिगनिंग्स पुस्तक स्टीव जॉब्स के द्वारा लिखा गया है, तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा, यही आपका रॉन्ग है। ए फ्लाई ऑन द RBI पुस्तक आपको अल्पना चौधरी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए इसका एक बार डिटेल देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से अपनी बहुत ही प्रतीक्षित आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगनिंग्स को लॉन्च करने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, बिल गेट्स के द्वारा ये लिखा गया है। सोर्स कोड माई बिगनिंग को लॉन्च किया गया है, जो कि आपको 4 फरवरी 2025 को यह पुस्तक आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने पहले क्वेश्चन सेट कर दिया हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में बिहार सरकार ने 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट बिहार के किस जिला में खोलने की घोषणा किया गया है, जो काफी सुर्खियों में रहा है, तो आपका ये बेगूसराय हो जाएगा। मैंने बिहार स्पेशल को भी इसमें कवर किया हूँ, आइए इसका डिटेल देखते हैं। हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि देश का 19वां निफ्ट बेगूसराय में खुलेगा। निफ्ट के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है, एक प्रकार का जो स्वायत्त संस्थान है, जो फैशन टेक्नोलॉजी और प्रबंध के पाठ्यक्रम के बारे में बताता है। इसका स्थापना आपको 1986 में हुआ था। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई करने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, जो इन दोनों काफी सुर्खियों में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये श्रेयसी सिंह हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। जमुई की भाजपा विधायक शूटर श्रेयसी सिंह ने किया ओलंपिक में क्वालिफाई, ओलंपिक में जाने वाले बिहार की पहली खिलाड़ी बन गई है। लेकिन ये पेपर में गलत छापा है, ये बिहार की दूसरी है, सेकेंड है, ठीक है। इसे आप लोग सुधार लेंगे, पेपर में थोड़ा सा मिस्टेक किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस दिग्गज लेखक ने पवित्र हिंदू भजन हनुमान चालीसा का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, जो इन दोनों काफी सुर्खियों में है। तो 69 का जो हो जाएगा, हाल ही के दिनों में ये विक्रम सेठ के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसका एक बार देख लेते हैं पूरा डिटेल। प्रख्यात लेखक विक्रम सेठ ने पवित्र हिंदू भजन हनुमान चालीसा का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। हनुमान चालीसा संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, एनटीए में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, इन दोनों काफी सुर्खियों में। आपको पता है नीट का एग्जाम हुआ था, जिसमें क्वेश्चन वायरल हो गया था, जिसके कारण एनटीए का गठन किया गया है। तो किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, तो ये आपको डॉक्टर के राधा कृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 के में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो 71 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। इसमें जो भारत का जो रैंकिंग रहा है आपको 63वां रहा है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में जो भारत का जो रैंकिंग है 63वां है, लेकिन आपके एग्जाम में 2023 वाला पूछ सकता है, तो आपको इसे भी आपको याद होना चाहिए, 67वां है, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो पहले स्थान पर आपको कौन देखने को मिलता है, तो मेरे दोस्त आपका ये स्वीडन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है, तो 72 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये 11 पदक जीता है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने आपको टोटल 11 पदक जीता है। इसका जो आयोजन कहाँ किया गया था, तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान में किया गया था। इसमें भारत 11 पदक जीता है, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, किस देश के मून मिशन चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाले पहला देश बन गया है, तो ये चाइना के द्वारा ये अहम कार्य किया गया है, जिसे भी आप लोग याद रखेंगे। चीन की मून मिशन चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला ये आपको पहला देश बन गया है, जिसे आप लोग याद रखेंगे, चैंगी 6, इसे भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, केरल विधानसभा ने एक बार पुनः राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसे पहले केंद्र सरकार ने वापस ले लिया था। एक बार फिर से चर्चा में आ गया है, जिसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, केरलम हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। केरल विधानसभा ने एक बार फिर से राज्य का नाम बदलकर केरलम रखने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिससे पहले केंद्र सरकार ने वापस कर लिया था। केरल के मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य की राजभाषा मलयालम में है, इसके कारण राज्य का नाम केरलम होना चाहिए, ठीक है। संविधान की आपको 8वीं अनुसूची में टोटल आपको 22 भाषा देखने को मिलता है, मे भी सबको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा जा रहा है आपका, भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट किस राज्य में प्रारंभ किया गया है, तो आपको हाल ही के दिनों में ये झारखंड में प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत का पहला ग्लोबल सेंटर
फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो 76 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये हाल ही के दिनों में उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास लेने का फैसला किया है, इसका संबंध किस देश से? तो आपको सबको पता है डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, T20 विश्व कप 2024 में लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने थे? ये भी देखो वर्ल्ड कप में बहुत चर्चा में रखा कि ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर पैट कमिंस के द्वारा ये कारनामा किया गया है। देखो T20 वर्ल्ड कप 2024 में लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज पैट कमिंस बने हैं। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पैट कमिंस ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप में पहले आपको बांग्लादेश के खिलाफ, दूसरा में आपको अफगानिस्तान के खिलाफ ये हैट्रिक लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 18वीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कॉच पुरस्कार किसने जीता है? तो 79 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये हो जाएगा गोल्डन थ्रेड जीता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। 18वीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन थ्रेड ने गोल्डन कॉच पुरस्कार जीता है। इसका आयोजन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका जो थीम है इस बार का भारत का अमृतकाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान किया है? तो हाल ही के दिन में ये अर्मेनिया को प्रदान किया गया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किस लेखक को प्रदान किया गया है? 83 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये गौरव पांडे को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, भारत किस वर्ष होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपना दावेदारी पेश करेगा? तो वर्ष 2036 याद रखेंगे, में भी भारत में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल देखने को मिल सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, किस बल्लेबाज T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त साहिल चौहान हो जाएगा। ठीक है, आइए एक बार इसका डिटेल देखते हैं। एस्टोनिया टीम के बल्लेबाज साहिल चौहान ने 17 जून 2024 को साइप्रस के खिलाफ केवल 27 गेंद में शतक बनाकर यह रिकॉर्ड तोड़ा है। एस्टोनिया से क्वेश्चन क्या बनेगा आपके एग्जाम में? एस्टोनिया आपको उत्तरी यूरोप का एक देश है जिसकी सीमा आपको बाल्टिक सागर और फिनलैंड की खाड़ी से लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में चीतों का दूसरा घर बनेगा? पहला तो आपको पता है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, दूसरा जो भी आपको ये भी मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। भारत के मध्य प्रदेश में गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के चीतों का एक दूसरा घर होगा, जिसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो 85 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति राजस्थान में आयोजित किया जाना है। ये अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना ने इसका आयोजन करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला आपसे पूछा जा रहा है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना है? तो 86 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये आइसलैंड बना है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आइए इसका एक बार डिटेल देख लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश आपको आइसलैंड बना है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा यह जारी किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का इसमें स्थान जो है मेरे दोस्त आपको 116वां है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल किसने हासिल किया? तो सिरिल रामाफोसा हाल ही के दिनों में ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा राष्ट्रपति बने हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उत्तराखंड सरकार द्वारा चमोली जिले के जोशी मठ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आपको ये ज्योति मठ कर दिया गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने मंगल ग्रह पर खोजे गए गड्ढे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, देवेंद्र लाल के नाम से ये रखा गया है। तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ AIAU ने मंगल ग्रह पर खोजे गए गड्ढे का नाम पूर्व निर्देशक देवेंद्र लाल के नाम पे रखा है। इसे आप लोग याद रखेंगे। वे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के पूर्व निदेशक रखेंगे। इसका नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेज पुरस्कार चुना गया है? तो 90 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये गुजरात राज्य को ये चुना गया है। गुजरात राज्य के भुज में स्थित स्मृति वन भूकंप रक्षा संग्रहालय को यूनेस्को के प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेज
पुरस्कार से चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व में नाइट्रस का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन बना है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बीते दिनों ये भी चर्चा में रहा है। 91 को आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये भारत रहा है। पहला स्थान किसका है? ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका पूरा देख लेते हैं। विश्व में नाइट्रस का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है आपको भारत, पहला स्थान आपको चाइना का है। नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड से अधिगर्म करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मोइना योजना शुरुआत किया? देखो मोइना योजना चर्चा में रहा है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो 92 के 2 डी हो जाएगा। ये हाल ही के दिनों में असम राज्य सरकार के द्वारा ये अहम फैसला लिया गया है। ठीक है, असम राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मोइना योजना जून 2024 में शुरू। इस योजना के तहत 10 लाख छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नियुक्त किए गए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के संदर्भ में कौन सा मिलान सही नहीं है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बने हैं, ये तो बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रा नायडू बने, ये भी सही है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग बने, ये भी सही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह, ये आपको गलत हो जाएगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं ये पेमा खांडू बने, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, पेमा खांडू बनेंगे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो ये एक बार इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किसे सम्मानित किया गया है? 94 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये गुजरात हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में गुजरात ने फर्स्ट टैग रैंक पुरस्कार जीता है। यह कार्यक्रम 15 जून 2024 को वैश्विक पवन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य विषय पवन ऊर्जा भारत को भविष्य शक्ति प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला का शिकायत देखने को मिला है? हाल ही के दिनों में महिला आयोग के द्वारा ये डेटा जारी किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में आपको सबसे ज्यादा शिकायत देखने को मिला है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा शिकायत आपको उत्तर प्रदेश में, दूसरा नंबर दिल्ली में, तीसरा नंबर मुंबई में और चौथा स्थान में दोस्त आपका ये बिहार रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा रहा है? देखो ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा है। हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनने जा रहा है, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है? तो आपका दोस्त ये उत्तर प्रदेश में हाल ही के दिनों में ये बनने जा रहा है, जो कि काफी सुर्खियों में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बना विश्व का पहला एशियाई किंग संरक्षण जो प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एशियाई राजा गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र पर रखा गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में बीते दिनों मेट्रो चर्चा में रहा था। क्यों चर्चा में रहा था? क्योंकि 4 जिला में आपको मेट्रो का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके कारण ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। बहुत सुर्खियों में रहा। मेट्रो रेल सेवाएं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पटना मेट्रो की नींव 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी रखे थे, ये बिल्कुल सही है। कोलकाता में भारत की पहली पानी के नीचे और सबसे गहरी मेट्रो ट्रेन बन गई, ट्रेन सेवा शुरू हुई थी, ये भी सही है। हाल ही में बिहार सरकार ने 4 शहर याद रखना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की मंजूरी दिया गया है, तो ये भी सही है। भारत का सबसे बड़ी और बेस्ट मेट्रो स्टेशन कोलकाता मेट्रो नहीं, ये आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि कोलकाता मेट्रो नहीं है, बेस्ट ठीक है, आपको दिल्ली मेट्रो है। ठीक है, आइए एक बार इसको भी देख लेते हैं। दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे बड़ी और बेस्ट मेट्रो रेल प्रणाली है और कोलकाता मेट्रो के बाद दूसरी सबसे पुरानी मेट्रो है, तो इससे ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र उद्घाटन किया गया है, तो 98 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपके हाल ही के दिनों में गुजरात में किया गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दुनिया की 100 प्रभावशाली कंपनियों में रिलायंस इंस्टीट्यूट, टाटा समूह के सीरम इंस्टीट्यूट को भी शामिल किया गया है, तो ये तीनों बिल्कुल सही है। गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने, ये भी सही है। 200 वर्षों के बाद मैक्सिको की महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शोनबांस को चुना गया है, तो ये भी सही है। उड़ीसा की पहली महिला विधायक बनी है, कौन बनी? इकरा हसन, तो आपका ये डी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इकरा हसन एक्चुअल में उड़ीसा की नहीं बनी है। देखिए, उड़ीसा विधानसभा चुनाव में बारबट्टी कटक से निर्वाचित सोफिया फिरदौस राज्य की पहली महिला मुस्लिम विधायक बन चुकी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इस मंथ का जो इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको डेट से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मई महीने में चर्चा में रहा दिन और दिवस के संदर्भ में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है?
कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 25 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सबको पता है 21 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस आपको सबको पता है 14 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मेरे दोस्त कब मनाया जाता है, ये एक्चुअल में ये 24 जून को मनाया जाता है। एक बार इसका भी देख लेते हैं डिटेल। कूटनीति में महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 24 जून को मनाया जाता है। यह विश्व स्तर पर नेतृत्व और निर्णय लेने के क्षेत्र में उल्लेखनीय महिलाओं को सम्मान में या मान्यता देने का दिन है, जिसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस प्रकार मेरे दोस्त मैंने सारा क्वेश्चन बहुत आपका कम समय में 30 मिनट के अंदर मैंने सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं सोल्व कर दिया हूं, और ये सारे क्वेश्चन आपके न्यूज़पेपर से देखने को मिलेंगे और बिल्कुल आपका अपडेटेड क्वेश्चन है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे एरिया को मैंने सारे न्यूज़पेपर से कवर कर लिया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे 1-2 बार आप लोग जरूर रिवीजन करें, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा समय लिया नहीं गया। मुश्किल से मेरे ख्याल से आपको 25 से 30 मिनट में आपको इस आसानी से दे सकते हो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही साथ आपको पीडीएफ में मिलेगा। पीडीएफ में क्या इंपॉर्टेंस दिया गया, पीडीएफ में आपको जितने भी न्यूज़पेपर है सारे न्यूज़पेपर से मैंने उसमें आपको लिखकर पीडीएफ मर्ज कर दूंगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ नीचे आपको 100 क्वेश्चन के बाद आपको डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेगा। मेरा आप यकीन करो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसको आप लोग जरूर देखा करें, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो सभी वीडियो को आप लोग जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो इसको आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवीजन करें। धन्यवाद।